उम्मीद करेंगे ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को बहुत मदद करेगा जो जेई मेन जनवरी में हमारे लिए वेट कर रहा है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। क्या इस समय में हम जेई मेन में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? मुझे लगता है जो टाइम बचा हुआ है ये 1 महीना या 35 डेज टू 40 डेज वाला टाइम जो बचा हुआ है, इस टाइम पे मुझे लगता है ये आप अपना जो डीपीपी मॉड्यूल इन सब चीजों से ना थोड़ा दूर रहने से ही आपको बेहतर होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बहुत अच्छे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जेई मेन बहुत नजदीक आ चुका है। तो अभी चैनल पे हम आज अपना पहला वीडियो डाल रहे हैं, वो भी स्ट्रेटेजी के फॉर्म पे आप लोगों के लिए। उम्मीद करेंगे ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को बहुत मदद करेगा जो जेई मेन जनवरी में हमारे लिए वेट कर रहा है। तो ज्यादा बातें ना करके बहुत जल्दी मैं वीडियो में चलूंगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो चीज बोलने का था कि देखिए, जो ये तो शुरू का बात है कि ये जो जेई मेन आने वाला है, इसमें इसको जाने से पहले एक नहीं, इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटा सा चीज कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। क्या इस समय में हम जेई मेन में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? अगर मेरा बात सुने, केमिस्ट्री के तरफ से देखें तो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन जो डिस्क्लेमर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने लेवल के 2-3 लेवल ऊपर जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्लीज, अगर जेई मेन जनवरी में सक्सेसफुली आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको डेफिनेटली अभी ये जो 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीने में आपको जरूर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटेजी आपको दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ और अगर मेरे ऊपर विश्वास विश्वास रख के आप उसको फॉलो करें, तो बहुत अच्छा मार्क्स आप केमिस्ट्री में अभी भी 70 लाना कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। 70 से 80 के बीच नंबर आ ही जाएंगे। सिर्फ उस चीज को आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक डेफिनेटली देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा फोकस डाल के पढ़ाई करना है, वो भी आपको दे रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करके बहुत पूरा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। उम्मीद करेंगे एक सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन आपको देने में सक्षम होंगे। तो आइए, यहाँ पे जो चीज देखना है, यहाँ पे देखिए, ये 24 और 25 वाला डेटा है। तो 24 और 25 वाले डेटा में हम पहला एक पोर्शन को डेफिनेटली काटते हैं। ये वाला 90 परसेंटाइल वाला खेल शुरू में हटा दी कि 90 परसेंटाइल में होगा नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस बार जेई मेन का एप्लीकेंट का नंबर जनवरी में जितना बढ़ा है, शायद 93.2 परसेंटाइल इज नॉट इनफ फॉर सिक्योरिंग जेई एडवांस। ये भी हो सकता है, गारंटी का किसी का नहीं है, लेकिन 93.2 से ऊपर ही परसेंटाइल तो जाएगा। मतलब 95 भी हो सकता है परसेंटाइल, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी जो जनवरी वाला शिफ्ट है, उससे भी अगले अप्रैल अटेम्प्ट में और भी 1.5 से 2 लाख बच्चे तो डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। तो ओवरऑल कंपटीशन इस बार तगड़ा होगा। हर साल तगड़ा होता है, इस बार मुझे लगता है कि जेई के इतिहास में बहुत ऊपर परसेंटाइल जाने वाला है। देखते हैं, वो तो समय बताएगा। देखिए, यहाँ पे जो चीज बोलने का है, हमें 90 परसेंटाइल को हम हटा दिए और 93 परसेंटाइल जो कट ऑफ, जो 25 और 24 पे 93.1, 25 पे 93.2, तो ये कट ऑफ जेई एडवांस को सिर्फ क्लियर करने के लिए है। तो हमें इन दोनों कैटेगरी की तरफ देखना नहीं है। हमें 99, ये मेरा मेन मुद्दा है, ये आपका मेन गोल होना चाहिए। और ज्यादातर, मतलब कम से कम ये नंबर परसेंटाइल तो आपको अचीव एनी हाउ करना ही होगा। तो इसलिए
देखिए 24 का जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डेटा सब कुछ बोलेगा। देखिए 57 टू 76 ये वाला है 25 में, और वही 65 टू 85, क्योंकि 24 का पेपर 25 में केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्टी अच्छा था, मतलब फिजिक्स से केमिस्ट्री का पेपर ज्यादा क्वालिटी था, पर क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा डिफिकल्ट थे, तो इसलिए नंबर देखो ऑलमोस्ट 10 नंबर इधर उधर हुआ है। पेपर ये 57 से 76 या 65 से 85 ये क्या होगा, ये मैं तुम कोई भी गारंटी से कुछ बता नहीं सकती, ये सेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और सेशन का क्वेश्चन का डिफिकल्टी के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट होगा। तो इसको लेके हमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो चीज हमारे हाथ में है हम उसको देख के चलेंगे, लेकिन हम जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको फालतू के टेंशन में हमें जाने का कोई मतलब नहीं। 95 में भी ये चीज, लेकिन आपको पहले जो चीज ठान लेना है कि मेरा माइंडसेट, मुझे जनवरी एट एनी कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा। अगर जनवरी निकल जाएगा तो जेई एडवांस के लिए एटलीस्ट आपको एक 100 दिन वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सेशन का एक विंडो खुला जाएगा, आपके लिए एक विंडो खोल जाएगा। उस विंडो के जगह पे आप वो 3.5 महीने के करीब जो टाइम आपको मिल रहा है, उस टाइम पे कंप्लीटली जेई एडवांस लेवल के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जेई मेन जो हम लोग का अराउंड 10 अप्रैल खत्म होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 35 डेज का टाइम बचेगा। तो 35 डेज जेई एडवांस की तरह एक उस लेवल का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है कि प्रॉपर टाइम नहीं है। अब बाकी आपके ऊपर, तो जो बोलने का था, पहला अपना माइंडसेट ठान लीजिए कि मुझे जनवरी में ही खेल को जीतना है। तो अभी इसके ऊपर और बातें होगा। तो अभी ये क्वेश्चन है कि चीजें तो ठीक है, ये नंबर लगेगा वो नंबर लगेगा वो सब ठीक है, मुझे करना कैसे है। देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्या? अपना जो मॉड्यूल है, अपना जो डीपीपीज है, इन सब चीजों से अभी मुझे लगता है जो टाइम बचा हुआ है, ये 1 महीना या 35 डेज टू 40 डेज वाला टाइम जो बचा हुआ है, इस टाइम पे मुझे लगता है ये आप अपना जो डीपीपी मॉड्यूल इन सब चीजों से ना थोड़ा दूर रहने से ही आपको बेहतर होगा। इनफैक्ट कुछ लोग भी हो सकते हैं जो डीमोटिवेट कर सकते हैं अपने आप, मतलब जो डीमोटिवेट आपको भी करने में सक्षम है या इनफैक्ट माहिर हो सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सुरक्षित दूरी बरकरार रखिए। तो वो सुरक्षित दूरी मुझे लगता है आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाने में, उसको बेहतर रखने पर मदद करेगा। तो जो भी है, एनसीईआरटी, अच्छा ये एक बेहद जरूरी जगह है। मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा कि पिछले 2 साल में एनसीईआरटी किस तरीके से हमें मदद करा है। तो ये जो 1 महीना या 1 महीना 5 दिन वाला टाइम स्लॉट अभी बचा हुआ है, एनसीईआरटी को अपने साथ जकड़ लीजिए, एनसीईआरटी को अपना बहुत करीबी दोस्त बनाइए, क्योंकि वो जरूरी है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी से आपको 2 टॉपिक तो डेफिनेटली करना है। इनऑर्गेनिक, इससे देखिए बेटा, इसमें एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी का मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, पीरियोडिक टेबल, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब जगह। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस तो एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से है भी नहीं, वो उस तरीके से पूछेगा भी नहीं। तो इनऑर्गेनिक बेहद, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक मस्ट डू वाला सिचुएशन है, करना ही करना है, करना ही करना है, बार बार चीजें बोलने का है। और ऑर्गेनिक भी करना है आप। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा जगह? ऑर्गेनिक में देखिए, ऑर्गेनिक 11 में हाइड्रोकार्बन और 12 में हेलोएल्केन हेलोएरिन्स 2 बायोमोलिक्यूल वाला जो जगह है,
ये जो जगह है, ये जगह आपको पूरा ही एनसीईआरटी के ऊपर आधारित रहेगा। ये जगह आपको पूरा एनसीईआरटी फॉलो करके चलना है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर कौन रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब भी तो है, ये सब क्या करें? देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म जेईई मेन का जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होगा ही नहीं। तो फिर कौन-कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म? देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर आपको सिर्फ उन्हीं रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में जानने की जरूरत है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो मैकेनिज्म्स लिखे गए हैं, जैसे कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, फिर हाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब छोटा-मोटा जो जगह है, मतलब ये जो कुछ टॉपिक है, इन्हीं रिएक्शन का मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन सब कुछ बेसिक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको जानने की जरूरत है। और बाकी ऑर्गेनिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो 1 महीना है वो बहुत जगह, जैसे कुछ जगह मैं बोल रहा हूं जो अभी याद आ रहा है, जैसे पॉलीहेलोजन कंपाउंड का यूजेस बेहद जरूरी होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी वाला पोर्शन, प्राइमरी सेकेंडरी कोरोशन फ्यूल सेल, वो जगह बेहद जरूरी होगा एनसीईआरटी से। फिर ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो लासाइंस टेस्ट होंगे, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फिर रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन, वो सब चीजें जो एनसीईआरटी का है, प्यूरिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत जरूरी। वो थ्योरी आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, मेरा सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। प्लीज आप एनसीईआरटी के ऊपर अपने आप को ढाल दीजिए। ये 35 से 40 दिन वाला जो सफर है, तो और क्या बोलना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा रहता है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, जैसे सोल्यूशन चैप्टर में थियोरिटिकली आप एक बार जरूर एनसीईआरटी देखिए। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जरूर एक बार एनसीईआरटी देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस वाले पार्ट में थोड़ा देखिए। फिर आपका मतलब फिजिकल में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ने से भी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार डेफिनेटली जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा मतलब अनईजी आप जिसमें फील कर रहे हैं, उसको थोड़ा एक बार कर लीजिए हाथ से। तो ये एनसीईआरटी वाला गाइडलाइन आपको लगेगा, सभी पोर्शन में लगेगा। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस तो बेहद जरूरी है, उसको तो एनसीईआरटी में नहीं है। आप अपने पास जो जो सोर्सेस है, जो मटेरियल है, जो बुक्स है, वो। और एक चीज आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, सीबीएसई का जो कॉम्प्रिहेंसिव लैब मैनुअल आता है, या सभी बोर्ड का अपना अलग अलग एक लैब मैनुअल होता है, उनसे आप प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो एक बहुत जरूरी चीज होगा। उसमें आपका एक फायदा और भी होगा, जो 12 वाले बच्चे हैं उनका अभी 1 जनवरी से बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो उसको, उन सब स्टूडेंट को अपना बोर्ड एग्जाम के लिए तो वाइवा का तैयारी जरूरी है ही, तो यहाँ पे आप कर लो ना, तो एक बार में 2 काम हो गया। टाइम को सेव करना है हमें, स्मार्ट तरीके से चलने का वक्त आ गया। अच्छा, तो ये एक जगह है। अच्छा, अब दूसरा जो बेहद जरूरी जगह, तो आप बोलेंगे सर ये 1 महीना मुझे क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना है? देखिए, सीधा तरीका पीवाईक्यूज में जाइए। हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर पीवाईक्यूज तो बहुत है। देखिए पीवाईक्यूज मोटा-मोटी जो मिला है कि अराउंड, ये एक नंबर को एक बार देखिए, 12,000 पीवाईक्यू पिछले 3 सब्जेक्ट को मिला के पिछले 7 साल में ऑलमोस्ट हो चुका है शायद, या फिर टोटल तो मिल ही जाएंगे। क्या ये करना है हमें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें पीवाईक्यूज को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है। अभी एक-एक चैप्टर के ऊपर पिछले 7 साल का मिला के 250 से 300 क्वेश्चन तो होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ-कुछ चैप्टर में 150, 180 होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उस दिन मैं देख रहा था, अराउंड 290 के करीब क्वेश्चंस है। तो ऐसा
तो संभव नहीं है। आपको क्या करना है? सिलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज। सिलेक्टेड पीवाईक्यूज भी किन का करना होगा? जो चैप्टर अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, जो चैप्टर में हम, ये देखो बोला क्या गया, इनपुट डालेंगे लो, आउटपुट मिलेगा हाई। तो इस तरीके से चैप्टर्स का प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम अपना जो पीवाईक्यू करने का जो सेगमेंट है उसको थोड़ा, मतलब उसको थोड़ा चैनलाइज करना है हम। और एक चीज, अगर आपको कुछ चीजों का जरूरत है कि सर सिलेक्टेड पीवाईक्यू का मतलब क्या, सिलेक्टेड पीवाईक्यू का मतलब है कि आप सोचिए हर एक चैप्टर से आप उठा लीजिए से 100 क्वेश्चंस जो अभी भी पॉसिबल है, या 100 अगर ना भी हुआ किसी से तो उनके लिए मैं, मेरा इनसे कम तो नहीं, 70 क्वेश्चंस के नीचे तो नहीं। ये क्या करेंगे आप, इसमें ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जहां आपका पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो जाए, पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, अगर इस जगह पे आपको लगे कि आप इसको करने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि सर मुझे इस चीज में दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये जो सिलेक्टिव पीवाईक्यूज वाला सेगमेंट है, इसमें कुछ सेशंस आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड डाल दूंगा जेई मेन से पहले। तो उससे आपको मदद हो जाएगी। जेई मेन के पहले मतलब दिसंबर के अंदर मैं जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है उनका ये सिलेक्टेड पीवाईक्यू जिसमें सब टॉपिक कवर होगा वो आपके लिए डाल देंगे अगर आपको जरूरत है। और जो खुद से करने में सक्षम है उनके लिए तो मेरा बेस्ट विशेस हमेशा है। तो यहाँ पे एक और चीज, पीवाईक्यूज को आपको ऐसे करना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप बता दिए, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम भी बता दीजिए, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। देखो आपके लिए प्रस्तुत हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर का पूरा सेगमेंट, देखिए आप आ गया यहाँ पे, और वो भी 24-25 पे हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन आया है देखिए, आप खुद देखिए। मतलब इनको तो आपको करके जाना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको पहले करना ही होगा। और इनको खत्म करने के बाद इनके लिए वही तरीका जिसके लिए एनसीईआरटी जरूरी, आप थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन एटलीस्ट मेरा इसमें आपको 100 करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। 80 इसमें 100 करना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में इसमें 60 से 70, पीरियोडिक टेबल में छोटा है इसमें आप 60 क्वेश्चन कीजिए। हाइड्रोकार्बन ये सब चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स में 60 क्वेश्चन से इनफ हो जाएगा। डीआरएफ में काफी करिए, ये लगेगा। मतलब ये पोर्शन अगर खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप आइए, देखिए एक और सेगमेंट मैंने यहाँ पे डाला है। ये कुछ चैप्टर्स जिनसे आपको, ये उसके बाद, मतलब ये पहले वो चैप्टर्स थे, अब उसको कवर करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। इन चैप्टर्स को आपको समय मिलने पर इनको भी खत्म कर लेना है। उनके बाद, उसके बाद इनको, क्योंकि इनका देखिए हर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कितना आया है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे ये इतना सारा चैप्टर, मतलब जो राइट टिक के सब बाकी क्रॉस नहीं है, ये सब करना ही है। इनको करने पर देखिए 2 से 4, 1 से 2, मतलब दो, मैं अगर मिनिमम लेके भी चलो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्वेश्चन तो आ ही गए। 11 क्वेश्चन का मतलब आपका 44 से, यहाँ पे जो शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 44 से आपको 50 नंबर, तो यही जगह वाले यही चैप्टर्स आपका वो 50 क्वेश्चन वाला सेगमेंट कवर करके दे रहा है। इन्हीं चैप्टर्स में से आपको वो 50 मार्क्स के करीब तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका आ गया। देखिए 1 2 ये जगह पे भी ज्यादा
डिफिकल्ट पोर्शन तो नहीं है, तो हर एक चैप्टर में अगर एक भी कुछ 1 2 3 4 5 6 देखिए तो कितना हुआ? वहां 11 चैप्टर, 11 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन, टोटल कितना हुआ? 17 क्वेश्चंस। और 17 क्वेश्चन का मतलब 17 इंटू 4 आपका हो गया 68, 68। एक मजे की बात देखेंगे, एक मजे की बात जो है वो आपका देखिए, ये पिछले साल का 99 परसेंटाइल वाला ट्रिक 76, मतलब आपको तो 68 मिल ही गया। ये परसेंटाइल के बहुत करीब तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये तो मैं बोला, मतलब इन ये चैप्टर्स तो करना ही करना है, बाकी आप कुछ करें या ना करें। इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इन चैप्टर्स को देख लीजिए, तब ये क्योंकि बहुत समय कम है। अच्छा, और ये 3 चैप्टर जिनको मैंने रेड कलर से मार्क किया, क्या करना होगा बेटा इनको? ये 3 चैप्टर ये थोड़ा डिफिकल्ट जोन वाला चैप्टर है। अब हो सकता है सब लोग सब चीजें ना कर पाए, लेकिन मुझे फिर भी लगता है ये मतलब इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आउटकम थोड़ा कम है। अब देखिए यहाँ पे भी मेरा मानना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम पे अगर आप पीएच और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को जरूर कीजिए, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट सबसे रहेगा। पीएच, पीएच के अंदर बफर हाइड्रोलिसिस चला आएगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये वाला कीजिए। पी ब्लॉक में आप 13, 15, 16 और 17 इन चारों का केमिकल बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अगर कर लेंगे, जैसे बैक बॉन्डिंग वाला प्रॉब्लम, ऑक्सो एसिड्स वाला प्रॉब्लम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब का स्ट्रक्चर, इससे नाम, इससे काफी सारा जगह आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन तो हम शुरू में ही बता दिए, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम पे मदद करेगा ही, वाइवा के लिए आपको तो पढ़ना ही है, तो इसको भी इग्नोर करने का फायदा क्या? तो आप बोल सकते सर यहाँ पे आप रेट क्यों दिए? मैं यहाँ पे रेट दिया हूं क्योंकि अभी टाइम बेटा कम बचा है, तो कम टाइम में हो सकता है कि लोगों को दिक्कत आए, तो मैं मेरा काम है, पूर्ण मार्गदर्शन मेरा काम है। आप उस मार्ग पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये देखिए, मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं, आपको मोटिवेट कर सकता हूं कि बेटा आप इस तरीके से चीजों को देखो, करो। आप उस रास्ते में चलेंगे कि नहीं, ये तो आपके ऊपर। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा, तो वही जो बोले कि मेरा, मैं आपको रास्ता तो बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, जैसे कि देखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो ये सभी चैप्टर्स है। देखिए ये चैप्टर आपको करना चाहिए, सोल्यूशन इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो हुआ सोल्यूशन से। हार्मो में भी जेई मेन में जो लेवल आता है उसमें हेस लॉ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इनसे एक पोर्शन रहेंगे, और एक जो फर्स्ट बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, वो जो पहला प्रोसेस वाला जगह, उन 3 जगह के ऊपर होगा। जेई मेन पे मेनली थर्मो फॉर्मूला बेस्ड, देखिए मैं आपको पूरा बताया कि क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए कितना कर पाएंगे, ये तो कंप्लीटली आपके ऊपर, मैं आपको बोल दिया कि ये जगह आप कर सकते हैं। तो वहां पे हुआ 17 क्वेश्चन, यहाँ पे, हाँ, यहाँ से आ गया 17 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, ये जगह अगर करने आप कर लिए, अगर लक आपका अच्छा है तो यहाँ से भी 3, वहां मतलब तो टोटल 22-23 क्वेश्चन तो यहाँ से हो ही जा रहा है। तो 22-23 क्वेश्चन करने का मतलब तो आप 99.8 वाले सेगमेंट पे आ गए। डोंट वरी, आप आराम से कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ चैप्टर्स का प्रायोरिटी सीक्वेंस बता दिया कि एक बार फिर देख लीजिए, अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आपको बेहद 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 जरूरी पोर्शन है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद लीजिए ये वाला भी आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद
ये जगह को आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, ठीक है? वो मैनेजेबल चैप्टर्स में ही है। तो अभी आगे चले। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मतलब यहाँ पे ना मैं एक चीज छोटा सिर्फ दिखाने का कोशिश किया कि पिछले 2 साल में कोऑर्डिनेशन में आपका कौन-कौन सा पार्ट में कोऑर्डिनेशन भी, इसको ग्रीन करने का मतलब क्या? इन पोर्शन से आपको सबसे ज्यादा, मतलब ये जो जगह है, इन जगह पे ये बेहद जरूरी पोर्शन है, बेहद जरूरी पोर्शन है, बेहद जरूरी पोर्शन है, बेहद जरूरी पोर्शन है। जो 3 ग्रीन कलर सिलेक्शन में थोड़ा गलतियां हुआ, तो यहाँ पे ये लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये करो करके मत जाओ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन एनालिसिस में जो दिखाई दिया, ये पोर्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं। मतलब कम इंपॉर्टेंट मतलब इस बार क्या पता, इस बार क्वेश्चन आ जाए। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि पिछले 2-3 साल में इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दिया। ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? और ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये एक इंफॉर्मेशन था, आपके साथ शेयर किए। अच्छा, ये एक चीज आपको मैंने मेरे तरफ से एक हेल्प और मैं आपको कर रहा हूं। मेरे तरफ से मैं आपको एक प्लानिंग भी बता दिया कि इस 30 दिन को आप कैसे सिलेबस कवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि इसमें मेरा मदद होगा तो वो जरूर स्क्रीनशॉट ले ले। वीडियो का एंड को बार बार मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए जरूरी है कि देखो आप, ये भी आपको मदद करेगा। और ये तो एक रियलिस्टिक प्लानिंग का मतलब है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में जो चीज बोलने का है, यहाँ पे देखिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और छोटा सा चीज बच गया, वो थोड़ा मेंशन करना था। सो वेरी सॉरी। हाँ, ये लास्ट में जो जगह देखिए, जो ये डे 30, तो मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ टेस्ट के ऊपर मैं 10 दिन छोड़ा हूं। 8 से 10 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के ऊपर। अब ये आपके ऊपर, मैं सिर्फ पढ़ाई का जगह बोला। आप इनके बीच डेफिनेटली टेस्ट और टेस्ट प्रैक्टिस, ये तो आप अपने आप हिसाब से मैनेज कीजिए। जो जहां मॉक टेस्ट दे रहा है वहीं पे दीजिए। कोई भी ऑल इंडिया बड़ा प्लेटफॉर्म जो बहुत सालों से रेपुटेड जगह से ये चीजें करते आ रहे हैं, उनसे आप डेफिनेटली टेस्ट कीजिए। उनका टेस्ट बहुत ही एफिशिएंट है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको जो मर्जी वो वहां से टेस्ट दे, सबका अच्छा होगा, डोंट वरी। आप टेस्ट में रहना, हाँ, क्योंकि लास्ट में एटलीस्ट 5 फुल सिलेबस टेस्ट दे के जाएंगे तो बेहतर होता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अभी जो ट्रेंड चलता है उसमें देखिए इनऑर्गेनिक या जो जो चैप्टर्स है, हमारा सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स है, मैं हट जा रहा हूं। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, वो मैंने आपके लिए इधर रख दिया। ये टॉपिक बेहद जरूरी होगा, बेहद जरूरी होगा। इनऑर्गेनिक में ये देखिए डी एंड जो मतलब यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि सर यहाँ पे तो कुछ चैप्टर्स मिसिंग है। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स को आप जरूर देख के जाइए। ये थोड़ा आपके लिए मदद ही कर रहे हैं कि टॉपिक्स भी बता दे रहे हैं, तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिए। बार बार मेरा एक ही गुजारिश है आप सबसे, ऑर्गेनिक में ये जीओसी तो जीओसी में कुछ मत छोड़ के जाइए, सब पढ़िए। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक, बायोमोलिक्यूल्स, एक हर साल आने वाले टॉपिक, इसको भी एक स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ये एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, ये सभी चैप्टर्स आपके लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ये देखिए इलेक्ट्रो, मतलब यहाँ पे मैं चैप्टर्स तो है, लेकिन कौन कौन से जगह से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। होपफुली ये वीडियो आपको इस जगह से डेफिनेटली मदद करेगा, इसलिए मैंने बोला कि आप लास्ट तक देखिए इसको। केमिकल इक्विलिब्रियम, थार्मो, अच्छा, ये तो थैंक यू वाला शीट है, वो तो अलग है। तो यहाँ पे मतलब मैं इक्विलिब्रियम भी, आयनिक भी है, आयनिक तो बोल ही दिए, पीएच,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बफर, हाइड्रोलिसिस, सिर्फ इन और ऑसोल डाइल्यूशन लॉ, ये टॉपिक देख के जाइए, आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। तो यही बोलने का था। आपको एक बार-बार चीजें बता रहे हैं कि आपको अगर कहीं पर भी लगा कि सर मेरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रेलिवेंट जो सब कुछ मिला के जो टॉपिक है, मुझे उसमें क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप मुझे मदद कीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली कुछ रिकॉर्डेड सेशन तो डाल ही दूंगा। आप बताइएगा जरूर। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डेफिनेटली रेगुलर बेसिस में आपके लिए कंटेंट आ रहा है, कंटेंट आएगा। और जेईई एडवांस का बहुत अच्छा कुछ क्लासेस, कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके मैं बहुत जल्द, ये जेईई मेन का भी ये जो हवा चल रहा है, जेईई मेन ये थोड़ा ठंडा होने पर ही वो जेईई एडवांस का चीजें भी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग ही तो है जो देखेंगे वो क्लासेस। आपका ये मेंस खत्म होते-होते ही मैं एडवांस का कंटेंट भी डालना शुरू कर दूंगा। अभी रेडी कर रहे हैं उसको, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी का कवरेज लेके, एनसीईआरटी का रेलेवेंस लेके मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर पसंद आए तो डेफिनेटली आपका कमेंट देना ना भूले, क्योंकि कमेंट के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट कंटेंट भी बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।